नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत मजेदार होंगे। यदि आपको सफलता पानी है तो मेहनत इतनी कड़ी करनी पड़ेगी कि यह सफलताएं आपसे दूर दूर तक चली जाएं। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। सफलता पाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि असफलताएं दूर दूर तक आपको नजर ना आए। आज हम लेकर आए हैं 90% की तैयारी या उससे ऊपर की तैयारी कैसे करें। कमजोर छात्रों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और अपने पास जो 60 दिन बचे दिसंबर और जनवरी के और पेपर के जो आपके बीच में पेपर हैं उन सबों को मिला के हमारे पास 60 दिन का समय है। कैसे आप क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे विशेष ध्यान देंगे, है ना। और 9th और 10th 11th वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, दिक्कत नहीं है। लेकिन खासकर 10th और 12th को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके बोर्ड के पेपर हैं। बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा। अगर मेरे द्वारा बताए हुए शेड्यूल आप यदि कंफर्म फॉलो करते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि 90% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। और सभी अभिभावक भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे जिससे आप बच्चों को ये शेड्यूल बना सके। तो सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना। अब 90% की तैयारी करने के लिए पहला पॉइंट है कितने प्रतिशत लाना है। यानी कि आपको मन में ठान लेना है। अब अभी तक आपने नहीं सोचा है, मत सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 तारीख जो दिसंबर आ रही है उससे पहले आपको सोच लेना है कि मुझे इतने परसेंट लाना है, मुझे 70% तक लाना है, 75% तक लाना है, 80, 85, 90, 95, 99 ये आपको डिसाइड कर लेना है पहले ही। यदि आप उस चीज को डिसाइड नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परसेंट नहीं बना सकते। ये चीज दिमाग में बैठा लिए। आपके दिमाग में पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे इतने परसेंट लाना है। ठीक है। दूसरे में है क्या पढ़े और कैसे पढ़े। सबसे विशेष चीज यही है, बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चा इतना रट्टा मारता है, सब कुछ पढ़ लेता है, लॉन्ग शॉर्ट सब पढ़ लेता है, हर पार्ट के क्वेश्चन भी याद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके नंबर कम आते हैं। क्यों? ये रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, बच्चा सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ याद कर रहा है, सब कुछ लिख भी रहा है, लेकिन उसके अपने पास लिख रहा है, लेकिन जब पेपर आता है तो वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, कहां चले जाते हैं वो क्वेश्चन। तो इस चीज की सबसे बेहतरीन चर्चा मैं करूंगा। पहला टॉपिक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा मेरी वीडियो देखते ही। लेकिन दूसरा क्या पढ़े और कैसे पढ़े। देखिए आपको पढ़ना है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड तो आप रहते बिल्कुल सब कुछ कठिन वाले, सब कुछ आप जो कठिनाई से पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन आज के युग में आपको स्मार्ट भी बनना है। अब आप कहेंगे स्मार्ट कैसे बनना है, तो मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि किस पार्ट से कितने नंबर का आना है। क्या है? किस पार्ट से कितने नंबर का, किस पार्ट से कितने नंबर का। मान लीजिए किसी पार्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 2 नंबर का, और हम पढ़ रहे हैं उसको 4 नंबर वाला दीर्घोत्तरी प्रश्न, तो और उसको भी रट रहे हैं और इसको भी रट रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में ज्यादा लोड पड़ रहा है, और जब पेपर आता है तब उसको 2 नंबर वाले को भी भूल जाते हैं और इधर भी भूल रहे हैं, और हमें लगता है तो कभी आया ही नहीं। तो हमको पहले डिसाइड कर लेना है। सबके पास ब्लूप्रिंट आ चुके हैं, सबके पास, आपको समझ में नहीं आता आपको यदि समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि स्कूलों में आपके शिक्षक होंगे, कोचिंग में आपके शिक्षक होंगे, उनसे चर्चाएं करके जान लीजिए किस पार्ट से कितने नंबर का आना है। या आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं पुनः एक बार वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो किस पार्ट से कितने नंबर का आना है ये डिसाइड कर लीजिए। जिस पार्ट से 2 नंबर का आना है उसमें आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, पहले समझ में आ जाएगा। जिस पार्ट से 3 नंबर का आना है, अब 3 नंबर और 4 नंबर वाले में एक पोजीशन जान लीजिए कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर का पार्ट आता है उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर में जिससे आता है उसमें बड़े क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है आपको, दीर्घोत्तरी तो पढ़ना ही नहीं है। ये स्मार्ट वर्क आपको करना है, जिससे आपको क्या लगेगा, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लोड दिमाग में कब पड़ेगा, जितना समय आप उसको देंगे, किसको, जितना समय आप दीर्घोत्तरी वाले को समय देंगे याद करने में, उतने समय में आपको अति लघुत्तरी याद हो जाएगा। ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। पढ़ना
स्मार्ट वर्क से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल आपको जान लेना है कि किस पार्ट से कितने नंबर का आना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, जिससे आपको कठिनाइयां ना हो। 2 नंबर वाले पार्ट में अगर दीर्घ उत्तरी आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उस दीर्घ के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा इसी में भी चर्चा करूंगा मैं कि आपको किन चीजों से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो स्कूलों में नोट्स बनते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है ना। और यदि आपके पास दिक्कत है, नोट्स नहीं है, तो आपके पास परीक्षा अध्ययन है। परीक्षा अध्ययन से आपको क्वेश्चन आंसर तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात। लेकिन आपको मिलेगा क्या नहीं, बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं 90, देखिए परीक्षा अध्ययन से आप 60 तक आ सकते हैं, लेकिन ये 90 जो लाना है वो नहीं ला सकते। तो आपको A to Z बुक में खालिस्तान, सत्य सत्य, एक वाक्य, लघुत्तरीय, वो सॉरी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको स्वयं ढूंढना है। आपको पार्ट को बेहतरीन पढ़ना है, पार्ट को अंडरलाइन करना है। इससे ये सही विकल्प बन रहा है, ये सही विकल्प आ सकता है। इससे ये एक वाक्य प्रश्न बन रहा है, एक वाक्य का प्रश्न बन सकता है। आपको कुछ नहीं करना, पार्टों को पढ़ना, बेहतरीन अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है ना, सब हर पार्ट के। और जब हर पार्ट के आप उसको समय देंगे तो निश्चित तौर पर आपके सही विकल्प जो 30 नंबर के आते हैं उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ऐसी अति लघुत्तरीय पार्टों को जरूर पढ़ना है, बिना पार्ट के आप 90% ला ही नहीं सकते हैं, ये चीज याद रखनी है। गणित के लिए भी है, गणित में आपको क्या करना है, A to Z ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्ट से बनते हैं। आपको सवालों को बेहतरीन करना है, उदाहरण को अच्छे से करना है और जो सही विकल्प आप ढूंढ रहे हैं उनको अच्छे से कर लेना है। इंग्लिश में बच्चे काफी घबराते हैं, इंग्लिश की बात भी मैं कर लूं। इंग्लिश में सबसे पहले आपको तैयारी किसकी करनी है, एक चीज जान लीजिए। सबसे पहले आपको तैयारी जो करनी है इंग्लिश में, वो ऐसे की तैयारी करनी है। लिख लिख के देखना, कई बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, तो लिख लिख के देखना, क्योंकि वहां लिखना है। हर दिन बना लीजिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन, ऐसे और एप्लीकेशन 100% पक्की कर लेना है। बाकी धीरे धीरे सब तैयारी में करवाऊंगा ही, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक तो आपका क्लियर हुआ, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है विद्यालय में आपको कितना समय देना है। विद्यालय में आपको कितना समय देना है। अब आपके पास सिर्फ 60 दिन है और कितना समय देना है आपको विद्यालय में, कम से कम अभी दिसंबर तक समय देना है और जनवरी से आपको समय कम कर देना है विद्यालयों में, ठीक है ना। वहां पर भी वर्ग चालू हो जाते हैं विद्यालयों में, पढ़ाई का माफी चाहता हूं, विद्यालय में भी क्या होता है, पढ़ाई कम हो जाती है। इसके बाद क्या है, आपके अर्धवार्षिक पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है, जिससे आपके पेपर ही पेपर में चल जाएंगे, क्लासेस कम लगने लगती है। तो आपको ये समय विद्यालय में दिसंबर तक देना है और दिसंबर के बाद आपको घर पे अपना समय देना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। सुबह के विषय और शाम के विषय, यदि आप 10वीं क्लास में हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से रखिएगा, लिख लीजिएगा सुबह 10वीं वालों के लिए, और ये शाम, ये 10th वालों के लिए बता रहा हूं फिलहाल, फिर मैं 12th की बात करता हूं। सुबह आपको जगना कितने बजे है, 4 बजे किसी भी हालत में जगना चालू कर दीजिए आप, अगर आपको परसेंट बनाना है तो 4 बजे से 4:30 बजे तक बढ़िया फ्रेश होना है और 4:30 से हर विषय को 40 मिनट देना है। फिलहाल अभी जैसे जैसे अपना आता जाएगा 40 मिनट हर विषय को आपको कितना देना है, 40 मिनट देना है, क्योंकि ज्यादा लोड हो जाता नहीं पढ़ पाते। सुबह आपको एक ऐसा सरल सब्जेक्ट रखना है और एक साथ में कठिन सब्जेक्ट रखना है। देखिए अब सबसे पहले क्या मैं रखना चाहूंगा, विज्ञान। सुबह आप रखेंगे विज्ञान को रखिए, और विज्ञान के साथ सुबह ही एक विषय आप किसको रख सकते हैं, हिंदी को, ठीक है। और शाम को आपको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान को रखना है और इसके साथ इंग्लिश को रखना है। अब इंग्लिश में वही चीज बताई है, सबसे पहले ऐसे और एप्लीकेशन को आपको कंफर्म कर लेना है। तो उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अपने टीचर से संपर्क करके उसको जान लीजिए कि ये क्वेश्चन बार बार जो आते हैं उनको लिख लिख के देखना है। पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे कमजोर है वो लिख लिख कर देखें, ठीक है। इसके बाद अब आपके बचते शाम सुबह तो हो गया, जब आप घर पे रहेंगे तो आपको इन्हीं के साथ एक सब्जेक्ट रहता है, वो है गणित, और ये रहता है संस्कृत, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हर दिन पढ़ना है गणित को और संस्कृत को। बीच में आपके पास जो दोपहर का समय होता है उसमें आपको गणित और संस्कृत लेना है।
गणित इसलिए कि सुबह सुबह आपके हाथ थोड़ा सा भी इस समय गले रहेंगे तो आपको दिक्कत ना हो लिखने में भी। तो आपको क्या करना है, गणित को दोपहर के समय लेना है और संस्कृत को भी। जिस संस्कृत भी जल्दी याद होती है तो संस्कृत को, ये है। इसको आपको समय क्या लेना है, यहां पर आप 4:30 बजे जग जाइए। 4:30 से आपको कम से कम 6 बजे तक, 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6:30, सॉरी 6:30 तक, 6:30 से बीच में आपको ब्रेक लेते रहना है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर जो स्टार्ट करना है वो आपको स्टार्ट करना है लगभग 6:30 बजे से। 6:30 बजे से स्टार्ट करके 9:30 बजे तक इसको भी लेके चलना है, 8:30 तक, सॉरी 8:30 तक। फिर उसके बाद जो खाना पीना आपका है, नींद पर्याप्त लेनी है, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। ये अब बचते ये बीच का समय। तो आपका जो दोपहर का समय है 1 से कहां तक, 1 से 4 के बीच, 1 से 4 के बीच में आपको इस समय को ले लेना है गणित के लिए और संस्कृत के लिए, ठीक है ना। पहले आपको बेहतरीन संस्कृत को याद कर लेना, क्योंकि गणित हमेशा माइंड फ्रेश भी कर देती है और कभी कभी माइंड को डिस्टर्ब भी करती है। तो पहले संस्कृत पढ़ लेना दोपहर में और फिर उसके बाद गणित। और ज्यादा नहीं पढ़ना, याद रखिएगा 40 मिनट लेना है, 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना, बढ़िया पानी पीना है और थोड़ा सा टहल लेना है, जिससे ये हम विज्ञान पढ़े तो हमारे माइंड से थोड़ा सा शांत हो जाए। फिर इसके बाद हिंदी को पढ़ लेना है, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान को और इंग्लिश को टाइम 40 मिनट देना है, ठीक है। तो अगर ऐसे भी पढ़ते हैं आप तो निश्चित तौर पर इस पे पहुंच जाएंगे। रिवीजन करना है हमको, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 12th की बात भी करते हैं। 12th के लिए तो वैसे भी बहुत बेहतरीन समय होता है। अब देखिए कितने घंटे, 2 तो 4 तो 6 घंटे हो गए दिन भर में ना, 6 घंटे ये हो गया। जो कोचिंग जाते हैं वहां पढ़ते ही होंगे, स्कूल जाते हैं तो पढ़ते ही होंगे, अगर नहीं जाते तो कोई बात ही नहीं है। आप देखिए ये 12th क्लास के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आपको 12th क्लास के लिए सबसे सुबह क्या लेना है, केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन। रसायन के साथ आपको किसको ले लेना है, हिंदी को, ठीक है, या आप इंग्लिश भी ले सकते, जो भी आपको लेना हो। और यहां पर भौतिक लेना है और भौतिक के साथ में अंग्रेजी या हिंदी, तो अगर आपके जैसा भी आपको याद करने का मन हो वैसा कर दो। अब गणित वही दोपहर में गणित लगाना है, क्योंकि ये याद करने के समय डेली 40 मिनट रसायन को, 40 मिनट हिंदी को, 40 मिनट भौतिक शास्त्र को, 40 मिनट अंग्रेजी को और कम से कम 1 घंटा गणित को देना है। समय सेम है, 4:30 से स्टार्ट करना है, 6:30 तक सुबह और 6:30 से शाम को 8:30 तक ये करना है। बाकी और ज्यादा पढ़ सकते हो अच्छी बात, लेकिन इतना भी पढ़ोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। आपका एक दिन में 40 मिनट में यानी कि 10 क्वेश्चन याद होते हैं, और भी ज्यादा याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये 12th का है, मेरे बताए हुए शेड्यूल पे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरी चीज है, सुबह के विषय हो गए, शाम के विषय। अब बचता है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल तो कैसे बनाना, तो वही बता रहा था मैं कैसे टाइम टेबल बताना है। यहां ध्यान दीजिए, मैं इतना मिटाता हूं, चलिए। ठीक है, 4 बजे जगना है आपको सुबह और 4:30 बजे तक आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जो आप फ्रेश होना चाहते हैं फ्रेश हो लेना है, पानी पी लेना है। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, आपको बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ना है, साइड में बैठना है। नीचे बैठ जाए, चटाई बिछा के बैठे, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा अपने लिए जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप ले लीजिएगा। लेकिन बिस्तर हमेशा क्या कहता है कि सो जाओ, तो बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, पहली बात तो जगना है ना, और सुबह जो भी फ्रेश व्रेश होना है वो हो लीजिएगा। अब इसके बाद 4:30 बजे से 5:30 तक यहां आपको जो मैंने विषय बताया है उसको ले लेना है। यदि आपको सुबह रसायन लेते हैं और फिर यहां पर जो 15 मिनट का ब्रेक लेना है, इसी के साथ में 4:30 से 5:30 के बीच में 40 मिनट पढ़ना है और 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इसके बाद 5:30 से 6:30 तक, ठीक है ना,
बाकी बिल्कुल और भी पढ़ सकते हैं आप, आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़ते जाना है, कमजोर नहीं करना है। लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, 5:30 से 6:30 तक आपको क्या करना है, यहां पर हिंदी लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग चले जाइए, स्कूल जाना है स्कूल चले जाइए, थोड़ा सा घूमना है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ कर लीजिए ये समय। इसके बाद जब हम दोपहर में पहुंचेंगे 1 बजे से, ठीक है ना, दोपहर में 1 बजे से आपको पढ़ना है कम से कम 3 बजे तक। गणित वालों के लिए गणित और बायो वाले के लिए बायो। ठीक है, शाम को अगर आप चलते हैं तो 6:30 से 7:30 भौतिक विज्ञान लेना है, और 7:30 से इसी 15-10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट 5 मिनट जो आपको ब्रेक लेना है, 8:30 तक आपको क्या करना है। फिर यहां पर कौन बचा है, अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय आप सुबह भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये इस प्रकार का अगर टाइम लगाते हैं आप, तो जाहिर सी बात देखिए, यहां पर आप 4 बजे जग गए, 4 से आपको जगना है तो 7:30 8 8:30 तक, 8:30 से 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक आपको खाना खाना है, 10 बजे तक अच्छे सो जाना। बाकी जिसका जैसा शेड्यूल है वो बना सकता है। 9:30 तक आपको क्या करना है, 9:30 तक 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने के बाद फिर आपको कितने बजे, 4 बजे फिर उठना है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद तो भी आपकी पर्याप्त हो जाए। तो इस प्रकार से यदि आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे परसेंट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ हो जाए। एक बार मेरा कहना मानिए, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए शेड्यूल पे आप चलिए। यदि आपके परसेंट नहीं बने तो बताइएगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर बनेंगे ही बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो लाई जाए, जिससे आप अपना समय बना सके। और यदि कोई दिक्कत भी आती है तो मैं आपके साथ बना ही हुआ हूं, कमेंट्स में इसमें इसी वीडियो में कमेंट्स करिएगा, सर हमें टाइम टेबल और बना दीजिए, या कोई परेशानी आ रही है तो उस चीज में मेरे से आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए फिर एक कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे आपके लिए प्यारी सी। बाकी आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।